हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। सर। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में देखते हैं 3A के एक्सरसाइज नंबर 5 नंबर के सवाल से। ठीक है, तो आज की 5 नंबर के सवाल से देखते हैं 3A के। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका अनुपातों A1/A2, B1/B2, ठीक है, और कॉमा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, हाँ C1/C2, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और आगे आपको बताना है समांतर तथा संपाती। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप देखो ध्यान से यहाँ पर। तो सबसे पहले सवाल को समझने के पहले, ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोला है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद क्या होता है, संपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, और किस कंडीशन में समझते हैं, अनुपातों में। ठीक है, तो देखो कैसे, अगर आपका लिखा है A1/A2 बराबर में B1/B2 या बराबर में C1/C2, अगर तीनों चीजें इक्वल हैं यानी बराबर हैं, तब क्या होगा, आपका संपाती होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका संपाती होगा। ठीक है, अगर तीनों चीजें बराबर हैं, क्या बराबर हैं, अगर A1/A2 B1/B2 बराबर में C1/C2 अगर बराबर है तो आपका संपाती होगा। ठीक है, अगर कहीं पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के पर यहाँ पर ये चीज बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं प्रतिच्छेद, यहाँ पे प्रतिच्छेद होगा। ओके, अब क्या आ जाएगा, तीसरी कंडीशन इसमें होगी, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, आगे ये चीज बराबर नहीं है, तब आपके क्या हो जाएंगे, समांतर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से और देखना। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा संपाती, समांतर, ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद। ठीक है, इसी में कहीं कहीं पूछ देता है संगत और असंगत। ठीक है, तो अगर आपके तीनों कंडीशन बराबर हैं, सेम है, तो आपका हो जाएगा संगत। ठीक है, अगर बराबर नहीं है, कहीं पर एक जगह भी बराबर नहीं है, तो वहां पर हो जाएगा आपका असंगत। ठीक है, अच्छा असंगत में और एक चीज समझिएगा ध्यान से। ठीक है, असंगत में और क्या हो सकता है, तो असंगत में आपका देखो, ये संगत हो गया, असंगत हो गया, ये प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है, देखो विषम भी असंगत, मतलब तीनों चीजें बिल्कुल नहीं बराबर है, तो भी आपका कौन सा होगा, वो संगत होगा। ठीक है, तीनों चीजें बराबर ना हो। ठीक है, और बाकी ये आपका संगत रहेगा। ठीक है, ओके, ये फार्मूले याद कर लेना। ओके, आप देखते हैं सवाल नंबर 5 का पहला नंबर सवाल। ठीक है, तो देखो 5 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो ये रहा आपका 5 नंबर सवाल, ये पहला सवाल। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर के पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0, और दूसरा का समीकरण दिया है 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले समीकरण को नोट करना है आपको, 5x माइनस का 4y और प्लस में 8 बराबर 0। ठीक है, इसको नोट करना है और इसकी तुलना करा देना है। की तुलना किसे करा देना है बेटा, हाँ ठीक है, इससे तुलना करा देना है आपको। ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ये वाला समीकरण नोट कर लेंगे, कौन सा, ये वाला 7x प्लस में 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर भी तुलना करा देंगे कि तुलना। ठीक है, ये पहला समीकरण था तो हमने A1 लिया था, मतलब A1 B1 C1 किया था। यहाँ पे दूसरा है तो क्या कर लेंगे हम लोग, A2 और B2 और C2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A2 जो होगा वो 7 होगा, B2 जो होगा 6 होगा और C2 जो होगा वो माइनस का 9 होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका अनुपात। ठीक है,
अनुपात। तो वो अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो अनुपात यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या होता है अनुपात, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। A1 में कितना दिया है बेटा 5, A2 में कितना दिया है 7। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे B1 में कितना दिया है आपको -4, B2 में कितना दिया है 6 बराबर C1 कितना दिया है आपके पास 8, ये कितना दिया -9। ठीक है, देखो यही पहली कंडीशन नहीं बराबर है। ठीक है, तो आप कहाँ पर होती है ये चीज प्रतिच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बुक में लिखा हुआ है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है एक, ठीक है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आप देखो इसी प्रकार करती है, ठीक है भी लिख देना। ओके, इस प्रकार से आप लोग ये कर देंगे। ओके है समझ में। अब इसी की हम बात कर ले 5 नंबर के सेकंड नंबर सवाल की। ठीक है, तो देखो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और कैसे होगा। तो सेकंड नंबर सवाल लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखना, 9x, ठीक है, प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0, ठीक है, की तुलना करा लो। ठीक है, ये बुक में क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, की तुलना कराओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, की तुलना A1x प्लस में B1y प्लस C1 बराबर 0 से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा A1 जो आएगा वो 9 आएगा, B1 बराबर कितना आएगा 3 आएगा और C1 बराबर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, चलो अगला समीकरण क्या है आपके पास आपके बुक में बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्यार से सवाल को करते जाना है और एक दिन सवाल को कर डालना है। A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर में 0। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर A2 की बात कर लें वो 18 आ जाएगा, B2 की बात कर लें तो 6 आ जाएगा, C2 की बात कर लें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब अनुपातों को लिख लेना है। क्या करना है बेटा, अनुपातों को लिख लेना है। ठीक है, तो अनुपातों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। अच्छा, इसके बराबर में लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो A1 कितना है आपके पास 9, आपको यहाँ 9 लिख देना है। ये कितना है आपके पास 18 लिख देना है बराबर। B1 कितना है आपके पास 3 और यहाँ पे B2 कितना है आपके पास 6, ठीक, बराबर में। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपके पास 12 और नीचे कितना है आपके पास 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बराबर है और कौन सी कंडीशन बराबर नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, गौर से देखना, आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 9 अगर कट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। 1/2 1/2 1/2 तो कहाँ पर होता है, तीनों कंडीशन बराबर। ठीक है, संपाती या संगत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, संपाती। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दोगे बेटा आप लोग, संपाती। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है जो इसमें 5 में 3 सवाल हैं, 2 हमने बता दिए और जो लास्ट वाला है 5 का जो लास्ट है, सवाल 5 का जो लास्ट है वो आपके लिए बहुत प्यारा सा है, इसीलिए आपके लिए HW है। क्या है, HW है, ये करेंगे 5 का ही है। ठीक है, ये आप लोग घर से करके लाएंगे, नहीं आता है तो कल क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपसे। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल। ठीक है, देखो 6 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत बताना है, और यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि संगत हैं कि असंगत हैं। अगर संगत हैं तो ग्राफी भी बताना, जैसे हमने आपको बता चुके हैं कल की क्लास में। ठीक है, सेम बताना है। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था ग्राफी भी सेम वैसे आपको बताना है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बोर्ड की तरफ देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल लिखा है 6 नंबर का पहला, वो क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5। आगे क्या लिखा है, 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ये आपका लिखा है। अब आपको कंडीशन सबसे पहले संगत और असंगत में जाना है। ठीक है, तो जो पहला समीकरण दे रहा है वो ये दे रहा है
x प्लस वाई बराबर 5 दे रहा है। ओके, चलो की तुलना करा देंगे, क्या कर देंगे, की तुलना, ठीक है, ठीक जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई बात नहीं बच्चे हैं, ठीक, देखो x प्लस वाई बराबर 5 की तुलना किससे करा देंगे, आप लोग अपने बैच में ध्यान से देखो, लेकिन वो ठीक की तुलना किससे करा देंगे, यहाँ पर a1x, ठीक है, और प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, इससे तुलना करा देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा, c1 बराबर, अच्छा c1 बराबर 5 कहाँ से होगा, क्यों, क्योंकि भाई कंडीशन कहती है c यहाँ होना चाहिए ना, तो या तो 5 यहीं रखो तो c को उधर ले जाकर तुलना कराओ, या एक काम कर लो, समीकरण नोट करते समय 5 को इधर लाओगे तो माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा, ये तो हम लोग कर सकते हैं, ये आसानी रहेगा। तो यहाँ पे जो c आएगा वो माइनस का 5 आएगा, ठीक है, माइनस का। ओके, चलिए अगला क्या है, अगला है आपके पास 2x प्लस में 2y बराबर 10। अच्छा, सवाल वाले भी बहुत जो है खेलते कूदते हैं, ठीक है, अब जानते हैं बच्चे करेंगे, बच्चे खेल में माहिर है, इसलिए खेलने वाले सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, ठीक है, और काट पीट दो, पूरा सेम समीकरण बन जाएगा, दूर से लग रहा संगत है, समझे भाई, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, काट दो, सेम बन जाएगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं खेलो, चलो कोई बात नहीं। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा 2, c2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन अपना लेना, यहाँ पर माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, अनुपात क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 में कितना है आपके पास 1, ठीक है, a2 में कितना है 2, b1 में कितना है आपके पास 1 2 a2, ठीक है। अब देखो तीनों चीजें सेम आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, ये संगत। और ये सवाल ने कहा था अगर संगत है, क्या कहा था, अगर संगत है तो आपको ग्राफी विधि बताना है, ठीक है। अभी तक खुश ये हो रहे थे देख के, क्या देख के खुश हो रहे थे, सामने देखिए कि ये संगत है, आसानी से पता चल गया, जब आसानी पता चला तो सवाल बड़ा हो गया, ठीक है। अगर असंगत आते तो इतने सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब जैसे भी कल की क्लास में हमने बताया था वैसे करना है। जैसे आपको पहला समीकरण क्या दिया था, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, यहाँ पे बॉक्स के अंदर x y के मान निकाल लो, यही तो कल बताया था, कैसे निकालना, एक x y, ठीक है, सेम सवाल है, ऐसे ही था, हाँ ऐसा था। चलो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y कितना होगा 5, पक्का, कैसे पता चला, पता चल गया ना, चलो ठीक है, जिसको पता चले बहुत अच्छी बात है, जो पहली बार देख रहा हो एक बार थोड़ा सा देख ले। जैसे आपके पास x प्लस वाई बराबर 5 लिखा होता है, ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू आपको निकालना रहता है। एक बार x में 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार हम y में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, तब आपका 5 निकल आएगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से बिंदु आपके मिल जाएंगे x, y यानी 0, 5 मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा 5, 0, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से जरूर मैथ देखिएगा, ठीक है, बीच बीच से देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप बंद कर देंगे, ठीक है, फिर नहीं देखेंगे। इसलिए स्टार्टिंग से देखिए, आपको लगेगा अच्छा पढ़ने में और आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी काम करिएगा तो स्टार्टिंग से करिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, वो भी स्टार्टिंग से, ठीक है। अगर बीच बीच से देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और किसी को नहीं होगी। चलो अगला निकाल लेते हैं। अगर इस बात कर लें यहाँ पर 2x प्लस में 2y बराबर में 10, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो y बराबर, अरे y ये बचेगा 10, 5 बार काट देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। सेम समीकरण आ गया तो बॉक्स के अंदर सेम काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि भैया निकला हुआ अपने पास रखा है ना। तो क्या हो जाएगा 0, 5 और 5, 0, ये हो जाएगा। चलो ग्राफी विधि बना लो, ठीक है, सारे प्लस के निशान है तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। 5 सबसे बड़ी संख्या है तो 5 आपको देना है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ऊपर भी सेम 1, 2,
3 4 और ये 5। देखो जब माइनस की संख्या आती है तब इधर भी यूज होता है, जब तक माइनस संख्या नहीं आती तब तक इन दोनों लाइनों से हम काम चला लेंगे, ये तो होता है। ठीक, अब देखो 0,5 लिखा है, तो 0,5 कहाँ पे बनेगा? 0,5 कहाँ बनेगा भाई? 0,5 0 x पे होगा, चलिए y पे 5 यहाँ पे बनेगा 0,5। अगला क्या है? 5,0 यहाँ बनेगा 5,0। देखो एक के बार में खेल खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बैडमिंटन एक ही है, ठीक है, एक बार खेलेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि सेम है, ठीक है, एक बन जाएगा। इसका समीकरण नाम देना चाहो ये दे सकते हो, क्या आपके पास? x + y बराबर भाई साहब 5 लिखा है, लिख दोगे? आया समझ में? ठीक है, फिर कर लेंगे ना ऐसे सवाल। दे दे क्या एक होमवर्क पक्का? चलो फिर ले लो, सारे दे दें क्या? है दे दें सारे? सही बताओ, मजाक तो नहीं कर रहा हूँ? चलो ठीक है, फिर ले लो सारे, अगर आपकी इच्छाएं हैं तो सारे ले लो। अच्छा लेकिन एक इच्छा है, एक बता दें, ठीक है? कौन सा कठिन लग रहा है? चौथा, चलो एक हम बता देते हैं, बाकी आपके 2 HW रहेंगे, ठीक है? पहले इसे नोट करो, ठीक है? ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट 7, ठीक है? वैसे मैं तो आपको 6 का एक बताने वाला था, लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं कि सारे हो जाएंगे, तो बच्चों की बात तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है? और आप लोग, ठीक है, आप लोग भी सारे सवाल करेंगे, कोशिश कंफर्म आ जाएंगे। जो बच्चों को लग रहा हो डाउट, वो करेंगे तो आज जरूर जाएंगे, ठीक है? सेम वैसे करेंगे, ठीक है? आज की क्लास जो स्टार्टिंग से देख रहा है वो पक्का ये सवाल सारे कर लेगा, ठीक है? और जिसको कोई डाउट है तो 7 नंबर जो सवाल बताने जा रहे हैं वो भी यही काम करने जा रहा है, वो भी संगत असंगत की बात कर रहा है, ठीक है? जिसको डाउट होगा वो 7 नंबर अभी जो हम बताने जा रहे हैं 7, उसको गौर से देखेगा तो वो भी आ जाएगा समझ में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 7 नंबर सवाल, ठीक है? तो आपका क्या लिखा है? आपका पहला सवाल 7 का पहला, 3x + 2y बराबर 5। आगे 2x - 3y बराबर 7। ये आपको देखो दिया है, तो सबसे पहले चेक करना है संगत असंगत, ठीक है? और फिर सवाल को करना है, ठीक है? तो संगत के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 3x प्लस में 2y, 5 इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0, ठीक है? और की तुलना करा देंगे, की तुलना करा लेना, चलो लिख दो। की तुलना किससे कराएंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, c1 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, ठीक है? अब इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है आपके पास 2x माइनस में 3y माइनस का 7 बराबर 0 करेंगे, की तुलना करा देंगे, की तुलना करा देंगे a2x में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा a2 बराबर 2, ठीक है, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7, ठीक है? अब अनुपात लिख देंगे यहाँ पर, अनुपात होता है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन, अरे b2 भाई b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो चलो a1 में क्या लिखा है? a1 में 3, 2 बराबर, इसमें कितना लिखा है? 2 -3, 5 वो भी माइनस का और माइनस का 7। देखो ये तीनों चीजें क्या मतलब आप ये दोनों, पहले इनका बात करें, ये दोनों आपस में बराबर है क्या? किसी एंगल से नहीं है बराबर। ये कहीं बराबर है क्या? नहीं बराबर है। और जब बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा? आपका असंगत होगा। खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है? हो गया। अब तो समझ में आ गया। इसी तरह से 6 के जो भी हमने HW दिया है करना है आपको, ओके? ठीक है, ओके? इसका अच्छा ठीक है, उंगली उठी कहीं से, अब बताओ उठी क्या है? चलो 7 का कोई और बताना है तो 3rd नंबर। अच्छा 3rd नंबर, कोई दिक्कत नहीं, 3rd नंबर देख लो। देखो 3rd वाला देख लो एक बार, ठीक है? थोड़ा सा लिखा अच्छा है, कुछ नहीं, उसको बढ़िया सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है, ठीक है? और कुछ नहीं, सवाल वही है, ठीक है? जैसे शादी में नहीं दूल्हा को सजा दिया जाता है, सेम वैसे किया गया है इस सवाल को, आपको गुमराह करने के लिए, आपको भड़काने के लिए, ठीक है? ठीक है, हाँ, आपको भ्रमित करने के लिए सब किया गया है। बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है? दम कैसे नहीं है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। पहला समीकरण नोट करोगे भाई, देखो वही सवाल है, थोड़ा सा सजली से है तो घमंडी हो गया है, इसका घमंड उतारते हैं हम लोग, ठीक है? कहाँ पे? अरे वो हम बाद में कर, भाई इसका घमंड नहीं उतारोगे, पहले इसका नीचे ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 3, देखो एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा बदलाव आएगा,
6 मिलेगा एलसीएम, तो 3 3 9 और क्या हो जाएगा यक्स, आ रहा समझ में, बराबर 7। तो 9x प्लस में 10y बराबर 42। समझे? आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सब वही काम हो गया जो हो रहा था। और यहाँ पे -42 बराबर 0 लो, फिर की तुलना करा दो, की तुलना कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, a1 आ जाएगा 9 और b1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और c1 आ जाएगा आपका -42। आ गया समझ में ना? बस यही करना था, बाकी तो अब आ रहा होगा। आगे आपका लिखा है 9x माइनस में 10y बराबर 14। ठीक है, चलो बराबर में 14। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। 9x माइनस में 10y माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ पे की तुलना करा देंगे, यहाँ पर बढ़िया प्यार से करा देना तुलना। ठीक है, तो अब तुलना में लिख लेना पूरा समीकरण। ठीक है, डैश डैश समीकरण भरे, डैश डैश समीकरण भरे। कितना हमसे भराएंगे, कुछ अपने मन से भी करें। a2 बराबर 9 और b2 की बात करें तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 10। c2 की बात करें कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 14। चलो अनुपात क्या होता है, अनुपात आपका होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये होता है आपका। ठीक है, चलो तो सवाल को देखते जाना, जुकाम से पीड़ित है फिर भी देखते जाना। ठीक है, a1 कितना है आपके पास 9 और ये कितना है आपके पास, दोनों जगह 9 है, कोई बात नहीं। b1 कितना है आपके पास 10 और ये कितना है आपके पास -10 और आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 42 और माइनस का 14। देखो ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कट जाएगा 1 आ जाएगा, सबको समझ सकते हैं। यहाँ लेकिन माइनस का 1 आएगा, अगर कट करोगे यहाँ पे प्लस का 1 आएगा तो बराबर नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते हैं। काहे काटना, ये बराबर हो सकते हैं? हो सकते नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं हो सकते हैं भाई। 14 3 42 काट दोगे 3 बचेगा माइनस का, कहाँ से बराबर हो जाएंगे? ठीक है, तो ये बराबर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, असंगत हो जाएगा। बस यही आना था, वो आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें आपसे। ठीक, तो इसी प्रकार इसका ही तीसरा हमने बताया है, तो 7वें का दूसरा और चौथा ये आपके लिए HW है। कौन कौन सा? 7वें का दूसरा और चौथा ये आपके लिए HW है और आप कर लेंगे क्योंकि मुझे पूरी आप पे पूरा भरोसा है और उस भरोसे को तोड़िएगा नहीं। ठीक है, आप फिर इसे कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल कि इसे होमवर्क ज़्यादा हो चुका है ना? क्यों होमवर्क ज़्यादा हो चुका है ना? तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, होमवर्क ज़्यादा हो चुका है, आराम से घर से करके लाइएगा, फिर आगे सवालों से बात करेंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ सब बच्चों से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और जय हिंद।